ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको अपने घर से पितृदोष को हटाना है या फिर आप ये सोचते हैं कि हमारे घर में कभी पितृदोष ना लगे तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है, घी लेना है और चावल। छोटा सा उपाय करिएगा, आपके पितृ आपसे हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ना मत, वरना आप बहुत कुछ खो सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर लेते हैं। जो मैंने स्क्रीन पर लिखा था, सफ़ेद कपड़ा, घी और चावल। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा घी, है ना। मार्केट में बहुत ईजिली आपको घी मिल जाएगा या फिर आप अपने घर से भी घी को निकाल सकते। ठीक है ना, घी ले लिया। अब साथ साथ आपको लेना होगा चावल के दाने। कहोगे भैया कितने चावल के दाने लेंगे? तो यहाँ पर आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। बिल्कुल खड़े खड़े, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, है ना। 2 चीज़ें ले लिया। अब इन दोनों चीज़ों को एक सफ़ेद कपड़े पे, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सफ़ेद कपड़े पे रखना होगा। रखने का एक नियम है। सबसे पहले आपके पास में जो घी है ना, उस घी को क्या करोगे, आप इस सफ़ेद कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से घी को लगाना। जितना अच्छा लगा सकते हो घी को लगा देना। घी को लगाने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दानों को आपको उसी जिस जगह पे घी लगाया है आपको वहां पे रख देना और इस कपड़े को अच्छे तरीके से मोड़ देना। ठीक है ना। मोड़ने के बाद क्या करोगे, उसको अपने पूरे घर में अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, जितने कमरे होंगे उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना। ठीक है, घूमने के बाद क्या करेंगे, उसको लेके चले जाना महादेव के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में जहां पर भी देवी देवता का निवास स्थान हो, वहां पे जाना और चाहे तो किसी पंडित जी को, किसी ब्राह्मण देवता को दान कर देना या फिर वहां पे महादेव का शिवलिंग हो तो वहां पर आपको उस कपड़े को रख देना है बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी उस कपड़े पे लगाएंगे, रखेंगे तो पितरों का ध्यान, पितरों का स्मरण जरूर करेंगे। और इतना तो बस इतना छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर से पितृदोष कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, पहली बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अब श्राद्ध पक्ष पे यानी कि पितृ पक्ष पे करने वाले अपने दूसरे सबसे प्यारे उपाय की। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अब आपको करना होगा वीडियो को शेयर, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस दूसरे उपाय को। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा है तो हमें लेने होंगे 2 बेलपत्र। और ये जो उपाय है ना, ये भी पितृदोष को दूर करने के लिए है। पितृपक्ष में जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे वो पितृदोष के लिए होंगे। ठीक है, तो 2 बेलपत्र लेना और इन 2 बेलपत्र को लेके एक तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भर लेना। ठीक है ना, जल भर लिया। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक बेलपत्र को लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। लेके तो दोनों जाना, लेकिन वहां पर सिर्फ एक बेलपत्र को चढ़ाना होगा। चढ़ाने का नियम कहां पे है और कैसे चढ़ाना है समझो। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरता है। जिस जगह पे ये जल नीचे गिरता है वही जगह कौन सी होती है, हमारे पितरों का स्थान होता है। तो आपके पास में जो एक बेलपत्र है वो इसी स्थान पे आपको समर्पित करनी होगी जिस जगह पे जल गिरता है। ठीक है, पितरों का ध्यान करते हुए समर्पित करना। समर्पित करने के बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब आप इस बेलपत्र को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर आपको पितरों के देवता आर्यमा, क्या नाम है, आर्यमा का नाम लेकर के आपको यहाँ पे रखना होगा। ठीक, रख दिया पहली बेलपत्र। अभी आपके पास में एक बेलपत्र और है। उस एक बेलपत्र को लेके जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे और पीपल पेड़ के नीचे पहुंचेंगे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में, क्योंकि पितरों का स्थान कितने बजे तक होता है, 10 से 12 बजे। वहां पे जाना और उस एक बेलपत्र को पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर के उस एक बेलपत्र को पीपल पेड़ के नीचे रख देना, समर्पित कर देना। आपके घर से पितृदोष हमेशा के लिए दूर होगा। और अगर आपको ऐसा डर लगता है कि हमारे घर में कहीं पितृदोष लग ना जाए तो वो तो कभी लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। देखो, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वीडियो को शेयर किया करिए मैक्सिमम जगह पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर किया करिए। और अब आपको एक छोटा सा काम और करना है और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं पितृपक्ष पे करने वाले अपने तीसरे बहुत ही प्यारे से उपाय की। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा काला तिल, है ना। बस आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस
थोड़ा सा आपको काला तिल 2 जगहों पे लेना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 2 छोटी छोटी कटोरी लेना और उसमें थोड़ा थोड़ा काला तिल डाल देना, और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा और जिसमें जल भर लेना अपने घर से, ठीक है ना। काले तिल को इस कलश के अंदर नहीं डालना है। जब आप अपने घर से निकलेंगे जल को लेकर के, तो इस कलश को लेकर के पूरे घर में, पूरे कमरों में एक बार घूम लेंगे, ठीक है। घूमने के बाद क्या करेंगे, काले तिल को सबसे पहले लेकर के जाएंगे और पितृ के देवता आर्यमा का नाम लेकर के, किसके नाम, आप पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के थोड़ा सा काला तिल कहाँ पे समर्पित करेंगे, पीपल पेड़ के नीचे, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। जितने भी उपाय आपको बता रहा हूँ, यह उपाय कोई निर्धारित समय नहीं है करने का, किसी भी दिन कर सकते हैं, बस सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में कोशिश करिएगा करने की, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे काला तिल डाल दिया, जल वहाँ पे समर्पित नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास में दूसरी कटोरी में काला तिल है, फिर उसको लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा काला तिल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और जहाँ पे जगह होती है हमारे पितृ देवता आर्यमा, यानी कि पितरों का जो स्थान होता है, पितृ देवता आर्यमा का नाम लेके थोड़ा सा काला तिल यहाँ समर्पित करना, और जो जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं उस जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। इस उपाय को भी करने से जो हमारे घर में पितृ दोष लगे होते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पितृ हमें परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके समाप्त ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। तो आप सभी को यह सारे उपाय जरूर करने चाहिए। इसी के साथ एक छोटा सा उपाय और बच गया है, मैं सोच रहा हूँ इसको भी आपको बता ही देता हूँ, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। लेकिन अब आपको एक बात और बता दूं कि काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया आप हमसे बात नहीं करते, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे मैं आपसे बातें ज़रूर करूँगा। आईडी आप नोट कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है ना। बात आई समझ में। चलो अब हम लोग इस आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। क्या लोगे, थोड़ा सा शहद लेना, और साथ ही साथ एक अलग सी कटोरी में थोड़ा सा आटा लेना, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा आटा लेना। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे। जैसा कि मैंने आपको टाइम बता रखा है, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में पीपल पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। पहुंचना, और पहुंचने के बाद क्या करोगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर शहद को पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, ठीक है। आपके पास में अभी थोड़ा सा आटा भी होगा, ठीक। आटे को क्या करोगे, उस आटे को पीपल पेड़ के पास में जो चींटियों का बिल होता है, उन चींटियों के बिल के पास में रखेंगे। इस उपाय को भी आप पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं, बस समय याद रखेंगे, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में इस काम को करना है। जो शहद चढ़ाएंगे, तो शहद चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल भी पीपल पेड़ के नीचे जरूर समर्पित करेंगे। अगर यह उपाय आप पितृपक्ष में कर रहे हैं, तो फेस हमेशा होगा पीपल पेड़ के पास में। जब जाओगे तो साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना चेहरा करके और सारे उपाय को करना चाहिए, जिससे जो चीज़ों को चढ़ाएंगे वो सीधा हमारे पितरों के पास जाएगा, क्योंकि पितरों का जो स्थान होता है पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 से 12 बजे, और दिशा मानी जाती है साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। कोई भी उपाय जो आपको इजी लगते हो, आसान लगते हो, अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। बाकी मुझसे कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करिएगा, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।